शैलेंद्र गुप्ता और आप सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर यह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इसके डिफिनीशन को समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे एक कोई भी बॉन्ड का हम एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में यदि पोलर बॉन्ड है, यदि पोलर बॉन्ड है तब इसके अकॉर्डिंग हम इसके डिफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि दो एलिमेंट हैं उनके बीच का बॉन्ड पोलर है तो हमें पता है कि पोलर बॉन्ड जो होता है उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है यह परमानेंट होता है। तो अब यहीं से इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनीशन आएगा कि जब किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में पोलर बॉन्ड हो और पोलर बॉन्ड का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो इस परमानेंट इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी कोई भी पोलर बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेंगे, उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमें पता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करता है, और इसी शिफ्टिंग के प्रोसेस को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें इस फिगर को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन और प्रोटीन का बॉन्ड लेते हैं, जहां पे यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हाईली पोलर है। पोलर होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट होने के कारण क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा और कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। अब माइनस प्लस चार्ज होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले फिगर से हम समझेंगे। यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन की तरफ ओरिएंट है। क्लोरीन की तरफ ओरिएंट होने के कारण हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वह क्लोरीन की तरफ है, और मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह कार्बन की तरफ है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण यह जो क्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन रिच महसूस करेगा, और जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यह महसूस करेगा। इसके लिए क्या होगा, इस पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे लाइटली निगेटिव चार्ज होगा। अब जो यह इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, यह शिफ्टिंग परमानेंट होता है। अब परमानेंट होने के कारण ही इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन को यदि हम ब्रोमीन से जोड़ लेते हैं तो हमें पता है कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वह ब्रोमीन की तरफ हल्का सा शिफ्ट रहेगा। शिफ्ट होने के कारण यह बॉन्ड पोलर होगा। पोलर बॉन्ड होने के कारण यह जो ब्रोमीन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब यह जो चार्जेज हैं यह चार्जेज परमानेंट होंगे। परमानेंट होने के कारण ही यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंट ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट रहेगा, और इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यह मेन रूप से दो तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है मेन रूप से दो तरह का होता है। उसमें पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड जो होता है वह माइनस आई इफेक्ट। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यदि यहाँ पे CH3 है, इस तरह से ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 है, तो यह जो ग्रुप है, यह ग्रुप
जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है SC ग्रुप, तो हम देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यह पूरा का पूरा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। रिलीज का मतलब यह होता है कि जिस कार्बन से यह ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि CH3 ग्रुप जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो वे सभी ग्रुप या एलिमेंट जो जिस कार्बन से जुड़े रहते हैं उस कार्बन पे यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उनको हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप में हम देखेंगे कि मेन रूप से अल्किल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ जो अल्किल ग्रुप है, यह जो ग्रुप है यह प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी अल्किल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट है। यानी कि इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये सभी के सभी ग्रुप जो हैं यह प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वे ग्रुप होते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जो जिस कार्बन से जुड़े रहते हैं उस कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन जो है कार्बन से जुड़ा है, लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह कार्बन के कंपैरिजन में बहुत हाई है। बहुत हाई होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। तो विथड्रॉ करने से यह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और अपने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्बन से वे ग्रुप या एलिमेंट जो इस कार्बन से जुड़ने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे तो इस ग्रुप को हम माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस तरह से ढेर सारे वे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। अब एक एग्जांपल ग्रुप में हम समझ सकते हैं, जैसे यहां देखेंगे C और यहां पे डबल बॉन्ड O और H। अब एक और एग्जांपल हम देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब यहां देखेंगे कि यह जो ग्रुप है यह माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है और यहाँ पे जो ग्रुप है यह प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो इस तरह देखेंगे यह माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जो होता है अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, अब प्लस आई इफेक्ट जो रहता है वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो हम देखेंगे कि जब क्लोरीन जुड़ा है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और जब CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई महसूस होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम महसूस होगी। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उसको माइनस आई इफेक्ट और इस तरह का जो ग्रुप होता है उसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड। तो यहाँ हम देखेंगे दो मॉलिक्यूल को लिया गया है, एक लिया गया है क्लोरोएस्टिक एसिड, यहाँ पे एक क्लोरोएस्टिक एसिड लिया गया है और एक एस्टिक एसिड लिया गया है। तो क्लोरोएस्टिक एसिड में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मेथिल ग्रुप है वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का क्लोरीन जोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो हमारा ग्रुप है यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हम बाहर करें तो इस ग्रुप के बराबर ही है। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल और इसमें केवल यह अंतर है कि यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, उसके जगह पे यहाँ हाइड्रोजन है। तो हम देखेंगे कि जो क्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने के कारण यहाँ हम देखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो विथड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को यह पूरा करेगा और जब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा तो यह ऑक्सीजन पे कमी महसूस होगी और जब यह कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन से लेगा, ऑक्सीजन की जब कम होगी तो वह हाइड्रोजन से लेगा और जब हाइड्रोजन से लेगा, जब यहाँ पे यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो
यहाँ पे जब हाइड्रोजन से लेगा तो हाइड्रोजन इजिली रिमूव कर जाएगा, यह बाहर हो जाएगा और इजिली रिमूव होगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वह ऑक्सीजन पे आएगा और यह जो मॉलिक्यूल है एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसमें भी यही होगा, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब यहाँ बढ़ेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा और जब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यह जो हाइड्रोजन है यह इजिली रिलीज नहीं होगा, और इजिली रिलीज नहीं होगा तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह आसानी से टूटेगा नहीं, और जब आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो यह एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने जो मॉलिक्यूल हैं, यह जो दो मॉलिक्यूल है एक एसिटिक एसिड है और एक क्लोरोएसिटिक एसिड है, तो जो क्लोरोएसिटिक एसिड है यह मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे इसी का, यदि हम इसी अल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को यदि हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे इन दो एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और अगले वाले एग्जांपल में 3 क्लोरीन है, यानी तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, तो यहाँ हाइड्रोजन के रिलीज होने की जो क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप है तो उतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना कि इसमें निकलेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ आसानी से यह प्रोटॉन को रिलीज करेगा, इसलिए यह जो होगा यानी कि ट्राइक्लोरो जो एसिटिक एसिड होगा वह मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसी तरह हम देखेंगे, इसको हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इन कंपैरिजन टू क्लोरोएसिटिक एसिड एंड फाइनली एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। यहाँ 2 हम एग्जांपल लेंगे जिसमें एक फॉर्मिक एसिड हम लेंगे और दूसरा हम एसिटिक एसिड लेंगे। इसमें देखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड है इसमें इतना जो पार्ट है यह कॉमन है, इसमें भी यह दोनों पार्ट कॉमन है, यानी COOH और COOH कॉमन है, बस यहाँ यह हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है। जैसा कि हमें पता भी है कि जितना पार्ट किसी भी रिएक्शन में कॉमन होता है वह किसी तरह का इफेक्ट नहीं डेवलप करता है, लेकिन जो पार्ट एक्स्ट्रा होता है वही इफेक्ट डेवलप करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं करता, जबकि यह जो होता है, जबकि जो CH3 ग्रुप है, जैसा कि हमें पता भी है CH3 जो ग्रुप है वह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है यह जो ग्रुप है यह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है जिससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पुनः यह रिलीज करेगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यह इजिली प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा, यह प्रोटॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा, और जब रिलीज नहीं करेगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीजन पे नहीं आएगा। इसलिए हम देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में बढ़ाएगा, जिससे कि प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन का रिलीज जो होना है वह इसलिए रिलीज नहीं होगा। इसलिए जो एसिटिक एसिड है यह वीक एसिड होगा इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोएसिटिक एसिड। हैलोएसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड होगा, उसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, अलग अलग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इस कंपाउंड का, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन के ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वह डिक्रीज करता है, और इस यह हमको ऑर्डर मिलता है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कम होता है, फिर उससे कम ब्रोमीन का होता है, सबसे कम ये होता है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वह इलेक्ट्रॉन को उतना ही स्ट्रांगली
विड्रा करेगा। तो सबसे ज्यादा जो ड्राइंग पावर जो होगा फ्लोरीन में होगा, उससे कम क्लोरीन में होगा, उससे कम ब्रोमीन में होगा और सबसे कम आयोडीन में होगा। अब इसके आधार पे हम देखेंगे कि जो एसिड स्ट्रेंथ है वह कैसे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर जो होता है फ्लोरीन में ज्यादा होता है, यह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ विड्रा करेगा। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वह आसानी से ऑक्सीजन पे आएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन इजीली नहीं रिलीज होगा, उससे भी कम ब्रोमीन का होता है, इसलिए और लूजली रिलीज होगा। सबसे कम आयोडीन का होता है, इसलिए सबसे स्लो मोशन में हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इस आधार पर देखेंगे जिसमें जितना आसानी से हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, जिसमें जितना वीकली रिलीज होगा वह उतना ही वीक होगा। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि फ्लोरोएस्टिक एसिड जो होगा मोर एस्टिक होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरोएस्टिक एसिड, इन कंपैरिजन टू ब्रोमोएस्टिक एसिड, एंड फाइनली सबसे कम जो एस्टिक होगा वह होगा आयोडोएस्टिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अटैचमेंट पोजीशन, यानी कि जब एक ही तरह का आपका ग्रुप हो लेकिन अलग अलग कार्बन पे जब अटैच रहेगा तब उससे क्या एसिडिटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो पार्ट है सब में कॉमन है, यह पार्ट सभी में कॉमन है, यानी COOH सब में कॉमन है, इसलिए यह कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इन पहले में हम देख रहे हैं कि सेकेंड कार्बन पे आपका क्लोरीन है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे कि थर्ड कार्बन पे आपका क्लोरीन है, उससे लास्ट में देखेंगे कि फोर्थ कार्बन पे आपका क्लोरीन है। जैसा कि हमें पता भी है कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है, अपनी तरफ विड्रा करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब विड्रा करेगा तो यह इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जो अगले वाले कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, फिर वह ऑक्सीजन से लेगा और फाइनली हाइड्रोजन जो होगा रिलीज होगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे आएगा। इस तरह से यह एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अब हमें यहाँ देखेंगे कि इसका अटैचमेंट जो पोजीशन है वह इसके एसिडिटी को प्रभावित करेगा। तो इस ग्रुप से जो पहला कार्बन है यदि उस पे यह क्लोरीन जुड़ा रहेगा तो ज्यादा पावरफुल यह इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा इन कंपैरिजन टू यहाँ देखेंगे बीच में एक कार्बन के बाद इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि दो कार्बन के बाद तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए इसका पावर और कम हो जाएगा। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप काम करेगा वह रिलीजिंग ग्रुप के कितने पास है। तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे कि यह सेकंड कार्बन पे है, इसलिए यह ज्यादा पावरफुल है, यह मोर स्टिक होगा। दूसरे वाले में देखेंगे कि दो कार्बन के बाद है, इसलिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होगा। तीसरे वाले में देखेंगे कि यह काफी दूर है, इसलिए तीन कार्बन के बाद है, इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा। तो यह यानी कि 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड जो होगा वो मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। यह भी मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू 4-क्लोरोएस्टिक एसिड। और सबसे कम होगा कि इसमें क्लोरीन ही ना हो। जब क्लोरीन ही नहीं होगा तो कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं होगा, तो जो ब्यूटेनोइक एसिड है यह सबसे कम एसिडिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ जो हमारा रिलेटिव बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि एसिड में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिलीज होता है वह एसिड होता है, लेकिन बेस में क्या होता है कि जो इस लोन पेयर को डोनेट करता है उसे हम बेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह डोनेट कर सकता है इसलिए बेस है। इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह डोनेट कर सकता है इसलिए बेस है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जिस नाइट्रोजन पे यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने वाला, उसे 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि माइनस किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है। इसलिए जब यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी और उस कमी को दूर करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि
इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह इसको रिलीज कर देगा। देने के बाद इसके पास एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जो होता है वह जिस एलिमेंट से जुड़ा रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। इसलिए यह जो ग्रुप होगा, यानी कि जो मेथिलेमीन है, यह मोर बेसिक है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। तो अमोनिया की कंपैरिजन में देखेंगे मोर बेसिक होगा। इसी तरह एक लास्ट हम लोग का है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हमें पता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है। इस तरह से अगर कार्बन है और यहाँ पे कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है, यदि इस बॉन्ड में हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके चला जाता है और इस तरह से हमको मिलता है। यहाँ पर कार्बन पे प्लस मिलेगा और यहाँ Br निगेटिव मिलेगा। तो यह जो कार्बन होता है जिसमें प्लस होता है उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। इन कार्बोकैटायन में क्या होता है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम महसूस होगी क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया है। लेके जाने के कारण कोई न्यूक्लियोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया है। इससे क्या होता है कि इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी महसूस होगी। अब इस कमी को जो दूर करेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको दूर करने के लिए प्लस आई ग्रुप के 3 ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप हैं, जबकि इस कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट के 2 ग्रुप है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के 1 ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो जितना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा, यानी कि यह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड लास्टली इन कंपैरिजन टू मेथिल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह कई तरह से सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह एक परमानेंट इफेक्ट है, वह पोलर बॉन्ड के बीच में होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करता है। यह मेन रूप से 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वे इफेक्ट होते हैं, वे ग्रुप या एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जैसे कि मेथिल ग्रुप है और डाईमेथिल ग्रुप है, इस तरह से है। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वे ग्रुप या एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ करने से जिस कार्बन पे जुड़े रहते हैं वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि NO2 है, HCl है, Cl है, Br है, इस तरह से जो ग्रुप है ये सभी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे हम इसके एप्लीकेशन को भी देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब